जय हिंद प्यारे बच्चों, आज है यहाँ पर 29 अप्रैल और तीसरी शिफ्ट का यहाँ पे हम जो है एनालिसिस लेके आ चुके हैं। देखिए एनालिसिस लाना और एनालिसिस को देखना उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो एग्जाम देकर आ चुके हैं, ताकि उन्हें अपना जो है यहाँ पर स्कोर पता लग सके, और उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट है जो अभी एग्जाम देने जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है जनरल नॉलेज का, 15 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन, हिंडन वायु स्टेशन जो है भारत में कहां पर है? तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। जिन बच्चों ने लगाया होगा डेफिनेटली उनको जो है 2 मार्क्स यहां पर जरूर मिल गए, यहां पर प्लस बोनस मार्क्स यहां पर मिल गए। डिफेंस से ये प्रश्न है, देखिए आपको डिफेंस की तैयारी बिल्कुल करनी पड़ेगी, जिस डिफेंस से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके इसमें। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर रिवर से क्वेश्चन है, और रिवर से हर पेपर के अंदर वहां पर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपको आया ही आया है। नर्मदा नदी भारत की किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो यहाँ विंध्य या सतपुड़ा जंगल है, मतलब पर्वतमाला है। अमरकंटक भी जिस बच्चों ने यहाँ पर टिक किया होगा, क्योंकि ऑप्शन हमें यहाँ पर नहीं पता है, हमने पूछने की कोशिश की थी बट ऑप्शन यहाँ पे हमें नहीं पता है। बट इनमें से यदि आपका है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर 2 मार्क्स जरूर मिल चुके हैं प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं यहाँ पे हम तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न जो है किससे है? मॉडर्न हिस्ट्री से है। मॉडर्न हिस्ट्री से आपको जो है क्वेश्चन को करना ही करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगी। यदि इससे नहीं पढ़ा आपने तो कहीं ना कहीं आपको 2 क्वेश्चन आप गवा देंगे। चलिए पढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन बिल्कुल ही सही जवाब है। जिन बच्चों ने किया है उन्हें 3 यहाँ पर तीसरा प्रश्न भी उन्होंने सॉल्व कर दिया है। बढ़ते हैं हम यहाँ पर जो है चूक का सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ पर तो चूक का सिद्धांत जो है अगेन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से पेपर है। जिन भी बच्चों ने मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पे इस प्रश्न को भी जरूर से बना दिया होगा। बढ़ते हैं हम यहाँ पर 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर राज्य एवं केंद्र शासित प्रतिनिधि अधिकतम कितनी जो है राज्यसभा सीटें हैं? तो देखिए जितने भी हमारे प्यारे बच्चे क्वेश्चन जो है बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, हमें जो है प्यारे बच्चे डिकोड करके बता रहे हैं कि ये हम कर पा रहे हैं। हमारी शब्दावली थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, हाँ, मगर हमारा इंटेंशन आपको एक सही पेपर दिखाना और आपको याद दिलाने के यही प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए थे। बिल्कुल जितने बच्चों ने 250 सीट यहाँ पर लगाई होगी डेफिनेटली उनको यहाँ पर 5वां क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कर दिया है सक्सेसफुली। 6 नंबर का प्रश्न हमारे यहाँ पर जो है, और वो प्रश्न किससे था? पॉलिटी से प्रश्न था वहां पर। तो पॉलिटी में आपको जरूर जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक आपको आ ही रहे हैं। 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर कौन था? तो एशियाई शेर जो था वहां पे उनका शुभंकर था। देखिए क्वेश्चन जो है कहां से है? स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स से आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये डेडली कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से जो है रोजाना स्पोर्ट्स प्लस सीए से आपको 2 प्रश्न आपके पेपर में रोज दिखाई दे रहे हैं, हर शिफ्ट में दिखाई दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 7वां प्रश्न है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है? तो यह क्वेश्चन जो है मिडिवल में आप ढूंढ सकते हैं इसे, मिडिवल हिस्ट्री के अंदर वहां पे मिलेगा आपको, या फिर आपको हमने जो बताया होगा कि बौद्ध धर्म, सिख धर्म, आपको जैन धर्म बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो बिल्कुल ये वहीं का एक क्वेश्चन है। बिल्कुल सिखों के गुरु अर्जुन गुरुदेव जी का जो है जन्म स्थल कहां पर है? तो बिल्कुल गोविंदवाल बिल्कुल ही सही जवाब है। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको बुक्स एंड ऑथर्स से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बुक्स एंड ऑथर से प्रश्न को जरूर पढ़ना चाहिए। बुक्स एंड ऑथर से आप क्वेश्चन को देखते हैं तो माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ जो है ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। जितने प्यारे बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे शिफ्ट नहीं देखी है तो कहीं ना कहीं आप 2 नंबर मिस कर देंगे। माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। जिन भी प्यारे बच्चों ने लगाए हैं अगेन 2 उन्हें बोनस मार्क्स मिल चुके हैं। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन किससे है? ये क्वेश्चन है सम्मेलन से। जितने भी सम्मेलन होते हैं आपको सारे सम्मेलन के बारे में, कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। इससे पहले कौन कौन से आ चुके हैं? तो बिल्कुल यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दिस इज रिपीट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। इससे पहले कौन सा आ चुका है? COP 28 भी आ चुका है। तो यानी कि सम्मेलन से आपको एक क्वेश्चन करंट अफेयर से डेफिनेटली देखने को एक जरूर मिलता है। तो भारत मंडपम दिल्ली में ये हुआ था। दिल्ली में जिन बच्चों ने लगाया है डेफिनेटली उनको यहाँ पर 2 मार्क्स उन्हें मिल चुके हैं। बढ़ते हम यहाँ पर 10वें प्रश्न की तरफ। नवंबर 2023 में मनोरंजन मिश्रा निम्न में से किसके निर्देशक बने? तो ये प्रश्न आप कहाँ से आया है? ये आपको जितने भी पदाधिकारी हैं इससे पहले भी प्रश्न ये प्रश्न रिपीट है, ये प्रश्न रिपीट आया हुआ है।
मतलब किस कैटेगरी का है, तो रिपीट कैटेगरी का है। ये प्रश्न पहले भी कल भी आ चुका था, और ये प्रश्न मतलब यानी कि जो पिछली शिफ्ट हुई थी उसमें भी आ चुका है, और पदाधिकारी के इसमें से आया हुआ है। जितनी भी पोस्ट होती हैं उनका आपको यहाँ पे याद करना है। तो नवंबर 2023 में मनोरंजन मिश्रा निम्न में से किसके निर्देशक थे, तो आरबीआई बिल्कुल ही सही जवाब है। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर यमुना किसकी मतलब की सहायक नदी कौन है, तो ये अगेन किससे क्वेश्चन है, रिवर से। मैंने आपको बोला रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही रहे हैं, +1 और ये प्लस यहाँ पे दोबारा हो गया, तो यानी कि 2 प्रश्न आ चुके हैं रिवर से। चलिए, तो यमुना की सहायक नदी चंबल, जिन बच्चों ने लगाया है डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अब ये प्रश्न जो है सेंसस 2011 है। एक भी ऐसा प्रश्न पत्र ने, एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं है जिस शिफ्ट में जो है ये प्रश्न सेंसस 2011 का प्रश्न ना है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बाद घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल। जिन बच्चों ने बिल्कुल घनत्व राज्य वाले राज्य 2 पढ़े होंगे, 2 पढ़े कैटेगरी में पढ़े होंगे, डेफिनेटली उन लोगों ने ये प्रश्न को जरूर बना लिया होगा। पढ़ते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट। वहां पर भोजन का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो जिन बच्चों ने यहाँ पर आर्टिकल 21 लगाया है डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर। अब ये प्रश्न कहाँ से आया हुआ है, यह पॉलिटी से। ये पॉलिटी से दूसरा प्रश्न है, पॉलिटी से दूसरा प्रश्न आ चुका है यहाँ पर आपके सामने। जिन बच्चों ने लगाया है बिल्कुल ही 2 नंबर मिल चुके हैं। पढ़ते हैं यहाँ पर अगेन, जो यहाँ पर नवंबर 2023 में दोहन मछली, घोल मछली जो है कौन से राज्य से घोषित किया गया है, तो यह क्वेश्चन किससे है, आपको जो है नवंबर से लेकर, यानी कि जो है पिछले बार जो यहाँ पर आपने अक्टूबर से लेकर आपको मार्च तक का जो है, जिन बच्चों ने करंट अफेयर्स जो पढ़ रखा है वहां पे आपको पढ़ लेना चाहिए। गुजरात जिन बच्चों ने लगाया है डेफिनेटली जो है उन्हें क्या होगा, +2 मार्क्स मिल चुके हैं। बढ़ते हैं हम यहाँ पर 15वें प्रश्न की तरफ। हमारे रमजान के महीने के अंत में कौन सा त्यौहार आता है, तो ये त्यौहार से आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। हमारे आर्ट एंड कल्चर से रोजाना एक क्वेश्चन जो है आपको आर्ट एंड कल्चर से मिल ही रहा है यहाँ पर। जैसे कि आपने देखा था अभी बैसाखी वाला आया था, और ये ईद उल फितर वाला भी क्वेश्चन आ चुका है। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर जो है रमजान के महीने के अंत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ईद उल फितर लगाया है, डेफिनेटली उन्हें जो है 2 मार्क्स जो है बढ़ोतरी हो गई है। बढ़ते हैं हम यहाँ पर साइंस की तरफ। यहाँ पर साइंस की यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, तो यहाँ पर जड़त्व का नियम है, और ये क्वेश्चन जो है किस कैटेगरी का है, तो ये मोशन से है, चैप्टर मोशन से है, और किससे है यहाँ पर, रिपीट कैटेगरी। ये क्वेश्चन जो है पहले से रिपीट हो चुका है प्यारे बच्चों। पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। डीएनए और प्रोटीन में कौन सी कोशिका अंग होता है, तो सेल से ये क्वेश्चन है। सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। यूकेरियोटिक जिन बच्चों ने लगाया है डेफिनेटली उन्हें जो है यहाँ पर 2 मार्क्स प्लस हो चुके हैं। पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। किस पेड़ में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो क्लोरोफिल किस पेड़ में नहीं होता है। जिस बच्चों ने यहाँ पर प्लांट को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, यदि प्लांट को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, उनके उदाहरण को, उनके एग्जाम्पल्स को नहीं पढ़ा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को शायद नहीं बना पाएंगे। अमरबेल बिल्कुल ही सही जवाब है। बढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां नंबर का प्रश्न है, खाना बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में यहाँ पर हमारे इस प्रकार से ही आया था। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर यही प्रश्न आया था। हालांकि हम इसे एलपीजी भी बोलते हैं, बट एलपीजी नहीं लिखा था ऑप्शन के अंदर। पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 20वां नंबर का प्रश्न है, मीथेन गैस के जलने के लिए ऑक्सीजन के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है, तो 2। जितने प्यारे बच्चों ने 2 लगाया होगा डेफिनेटली उनका जो है आंसर सही गया है। पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न के लिए। ओम का नियम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ओम का सिद्धांत जो है V = IR। यहाँ पर ये जिन बच्चों ने यहाँ पर टिक किया होगा डेफिनेटली, ये तो ऑप्शन में आए थे, बट आंसर जो है आंसर ये है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। जिन बच्चों ने लगाया है 2 मार्क्स उन्हें जरूर मिलेंगे। बढ़ते हैं मैथ्स सेक्शन की तरफ। मैथ्स में किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, देखिए मैथ्स में जो लेवल है वो अभी भी जो लेवल है 5th क्लास, और कुछ क्वेश्चन जो है 6th क्लास के डाले हुए हैं। 6th क्लास के कौन से हैं वो भी हम देख लेंगे वहां पर। पहला क्वेश्चन है जो है एवरेज से है। पहला क्वेश्चन एवरेज से है। देखते हैं यहाँ पर 3, 5, 8, 8 का एवरेज क्या होगा, जोड़ लेते हैं यहाँ पर और उसको काट देते हैं। तो काटने के बाद में हमें यहाँ पर क्या आंसर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 6 प्राप्त हो जाएगा। जिन बच्चों ने 6 आया है डेफिनेटली उन्हें 2 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीएम चैप्टर से है, और कितने का है यहाँ पर 5 और 10 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो 10 जो है यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम होगा। जितने भी बच्चों ने 10 लगा दिया होगा बिना पेन उठाए, बिल्कुल सही गया वहाँ पर। पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 33वां क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन से। यहाँ पर
यहाँ पर 2 का 4 प्लस 9 प्लस 16 25 और ये 4 29 बिल्कुल जिन बच्चों का लगाया है डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे गलत हो सकता है, होगा ही नहीं। चलिए ऐश्वर्या एक कार्य को 6 दिन में करती है और रानी उसी काम को जो है 18 दिन में करती है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ऐश्वर्या का हमने लगा दिया, ऐश यहाँ पर 6 दिन में काम कर रही है और वही रानी जो है 18 दिन में कर रही है, दोनों का एलसीएम लिया तो यहाँ पर 18 प्राप्त हुआ। 18 में यहाँ पे भाग लगाया 3, देन 18 में 18 का 1, यहाँ पर टोटल जो है हमने कार्य को ले लिया यहाँ पर और यहाँ पर 18 टोटल जो है हमारा एलसीएम को यहाँ पे रख दिया हमने और काट पीट करके यहाँ पर जो है हमारा 4.5 दिन जो है बिल्कुल ही जिन बच्चों का आया था उनको यहाँ पर क्या है 2 मार्क्स 100% मिल गए हैं। ये थोड़ा छठी क्लास का एक हमारा क्वेश्चन आ चुका था बीच में। चलिए अब ये छठी का एक और क्वेश्चन है, 6th क्लास वाला एक और क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप जो है आपको ज्ञात करना है। तो आपको एक ही चीज मिली है, चौड़ाई तो मिली नहीं है, तो चौड़ाई के लिए क्या दिया हुआ है आपको, विकर्ण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है। तो विकर्ण का हमने फॉर्मूला लगाया, विकर्ण बराबर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग और क्या है यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया है। चलिए इसको पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से हमें चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। चौड़ाई यहाँ पर प्राप्त हुई 8, कितनी प्राप्त हुई 8 प्राप्त हुई। तो 8 से यहाँ पर हमने क्या कर दिया फॉर्मूले में, ये परिमाप के फॉर्मूले में हमने यहाँ रख दिया 2, लंबाई हमें कितनी थी यहाँ पर 15 दी गई थी, बाकी हमने कितना निकाला 8 निकाला और यहाँ पे 15 प्लस जो है 23 का दुगना 46, जितने बच्चों ने किया है बिल्कुल ही उनका सही आंसर गया है। पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 400 के वर्ग में कितने जीरो होते हैं। देखिए वर्ग m घनमूल से जो है ये प्रश्न आया हुआ है। देखिए कितने हैं यहाँ पर, तो कितने जीरो आ गई है, 4 जीरो आ गई है। तो 4 जिन बच्चों ने लगाया है डेफिनेटली उनका जो है आंसर सही ही हो गया है। इस प्रकार के प्रश्न पहले भी आए हैं। चलिए 8000 मासिक आए हैं और 6400 रुपये खर्च करता है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। 6400 रुपये बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट ज्ञान का इनका अंक बन चुका है। चलिए 8000 में 6400 का भाग लगाते हैं तो 5/4 हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। आप भी वहाँ पे कट कर सकते हैं। पढ़ते हैं हम यहाँ पर 38 नंबर के प्रश्न पे। 300 और 250 का सरलतम रूप क्या है, काट दीजिए साहब। 300 को ऊपर रख दीजिए, 250 को नीचे रख दीजिए, तो 6/5 आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों ने किया है डेफिनेटली उनका यहाँ पर 2 मार्क्स मिल चुके हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर चावल की दर 30 रुपये प्रति किलो दर से है बढ़कर 36 रुपये कर दी जाती है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए भैया यहाँ पर जो है 30 रुपये थी पहले, यहाँ पर अंतर कितना आया है 6 का। 6 को ऊपर रखिए, टोटल जो है यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पहले क्या था उससे हमको यहाँ पर पता करना है कि हाँ, और यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए साहब, वृद्धि आपको पता लग जाएगी। और यहाँ पर जितने बच्चों ने वृद्धि निकाली है 20 जिसने निकाली होगी प्लस उसको 2 उसकी जो वृद्धि पाने की जो इच्छा है उसमें वो जुड़ जाएंगे 2 मार्क्स। 40वां क्वेश्चन है। प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का जो है सम यहाँ पर है, प्राकृत संख्याओं का औसत है, तो ये सूत्र लगा दीजिए n+1। जितने बच्चों ने n+1 का सूत्र लगा दिया होगा, जोड़ने ओड़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ऐसा नहीं आता है, n+1 आपको नहीं आता है, तो आपको क्या कीजिए 2 + 4 + 6 8 ऐसे करके जो है 7 संख्याओं को जोड़कर वहां पर क्या करेंगे, जोड़कर 7 से भाग लगा दीजिएगा। आपको जो है क्या होगा 8 वहां पर प्राप्त हो जाएगा। एक और तरीका है जहां पर आप क्या कर सकते हैं, जहां प्राकृत संख्या और सीरियल वाइज लिखी हो तो बीच वाली जो संख्या आती है वह भी जो है आपका होता है, वो भी आपका क्या हो जाता है एवरेज माना जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं +10 +12 +14 1 2 3 4 5 6 7, तो जो बीच वाला है 1 2 7 है, जो 8 है ये भी हमारा क्या हो सकता है, इसको हम एवरेज बोलते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न के लिए। 41 नंबर पर यहाँ पर 225 का 20% क्या होगा। 225 को रख दीजिए साहब, 20 बटे में 100 कर दीजिए, कट करिए। 45 जो है आंसर आपका आ जाएगा। जितने बच्चों को 45 आया होगा +2 ने मिल चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर कोण ए बराबर कोण बी, ये थोड़ा सा हमारा जो सिंबल है वो थोड़ा सिंबल आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा उस पर मत जाइएगा, ठीक है। हमारे सिर्फ भाव पे जाइएगा कि भाव जो है ये कोण है, एंगल है, क्या है एंगल है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इफ एंगल बी इज इक्वल टू 75 देन एंगल सी इज, तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180
ए का मान बी के बराबर है, तो यानी बी कितना है 75 है, तो 75 प्लस सी निकालना है, जो है 150 मिला है, 150 180 में से घटेगा 30 प्राप्त हो जाएगा, और 30 में यहाँ पर अपना जो है आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 43 नंबर का प्रश्न है, 1/4 जो है 1/4 बजे क्या है 83 है, और सॉरी 63 है, तो 3/4 क्या होगा, तो 3/4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/4 को अलग कर देंगे, 3 को थोड़ा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इधर से क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इस 1/4 की वैल्यू कितनी है 63 है, 63 रख दीजिए और 3 से गुणा कर दीजिए, तो आपको जो है आंसर 189 प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर एक संख्या जिसमें उसका 2/5 भाग जोड़ने पर, एक संख्या है जिसमें उसका 2/5 प्रतिशत मतलब 5 जोड़ने पर उसका क्या होता है 63 प्राप्त होता है। देखिए जोड़ के हमने 63 प्राप्त हो गया। वह संख्या ज्ञात करो। अब ये संख्या ज्ञात करनी है, मतलब यानी कि x को ज्ञात करना है, इस x को ज्ञात करना है। चलिए एलसीएम निकालिए जल्दी से। 5 का एलसीएम आ गया यहाँ पर, ऊपर आपने गुणा भाग किया यहाँ पर, और क्या हुआ x बराबर क्या हुआ 45 आपको प्राप्त हुआ। जिस बच्चे का 45 आंसर आया है डेफिनेटली उसे 2 मार्क्स जरूर मिले हैं, और मैं इतना यकीन के साथ कह रहा हूँ कि उसे वर्दी भी मिल जाएगी। बढ़ते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अनुपात समानुपात से यहाँ पर 2 प्रश्न आए थे। यहाँ पर औसत से 2 थे, चाल एवं दूरी से थे, सरलीकरण से 1 था, नंबर सिस्टम से, प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ पर था, और रैंकिंग से यहाँ पर जो रीजनिंग के अंदर यहाँ पर जो है 2 प्रश्न थे, और त्रिकोणमिति से भी यहाँ पर 1 प्रश्न आया हुआ था। मैं आपसे यहाँ पर चाहूँगा कि प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मिसिंग हुए हैं, साइंस में भी और मैथ्स में। यदि आपको इनके क्वेश्चन यदि याद हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे उन बच्चों की हेल्प होगी जो असेसमेंट देखने आए हैं कि उन्होंने पेपर में क्या क्या कैसे परफॉर्मेंस दिया है, तो वो चेक करेंगे। आगे जाकर आपकी भी हेल्प होगी और उन प्यारे बच्चों की भी हेल्प होगी, और जो एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उन लोगों की भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उन सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन बच्चों ने मुझे इस पेपर को देने में या उन पेपर में जो इस इन्फॉर्मेशन देने में बहुत सारी हेल्प की है, और मेरी टीम को भी, और आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।